बिना जाने स्त्रियों पर शक नहीं करना चाहिए। तोता और राजा की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक सिद्ध होने वाली है। मित्रों, ये कहानी आपके जीवन में आपको नई जानकारी और नई सीख देकर जाएगी और ये कहानी आपको आपके जीवन में ये प्रेरणा देकर जाएगी कि आप आपके जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और कभी भी आपको आपके जीवन से पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कुछ लोगों को अपनी पत्नियों पर शक रहता है कि हमारी पत्नियां चरित्रहीन है, हमारी पत्नी उल्टे सीधे कार्य कर रही है, हमारी पत्नी हमारे साथ धोखा कर रही है। लेकिन पत्नी अपनी जगह पर सही होती है और पुरुष के मन में भावना पैदा हो जाती है कि वह अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझने लगता है और उसे गलत नज़र से देखने लगता है। मित्रों, ये कहानी आपको सीख देकर जाएगी कि आप उसके बारे में बिना जाने कभी भी उस पर शक नहीं करोगे। अपनी स्त्री के बारे में भी गलत विचार नहीं लेकर आएंगे अपने मन में कि हमारी स्त्री चरित्रहीन हो सकती है या नहीं। तो चलिए मित्रों, चालू करते हैं ये कहानी। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मित्रों, हो सके तो इस कहानी को अपने मित्रगणों तक, भाई बंधुओं तक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मित्रों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही सज्जन स्वभाव का था और उस राजा के राज्य में प्रजा ने कभी भी कष्ट नहीं देखा था, दुख का सामना नहीं किया था। प्रजा के लोग उस राजा के राज्य में बहुत चैन से रह रहे थे। इधर धीरे धीरे राजा वृद्ध होता चला गया। मित्रों, एक दिन राजा अपने चेहरे को दर्पण में देख लेता है। राजा के बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। तो राजा ने समझ लिया कि अब हमारे ऊपर बुढ़ापा आने लगा है और अब हमें अपने लड़के को राजा बना देना चाहिए। जो हमारा राजकुमार है उसे राजा बना दे और हम अपनी रानी को लेकर के भगवान के भजन के लिए जंगल में चले जाएं। मित्रों, उस राजा के 3 पुत्र थे, यानी कि 3 राजकुमार थे। अब उसने मन में विचार किया कि हम कौन से राजकुमार को राजा बनाएं और कौन सा राजकुमार राजा बनने योग्य है या नहीं है। देखते हैं हमारे कौन से राजकुमार में कितनी बुद्धि है। अब हम उनकी परीक्षा लेंगे, जांच करवाएंगे कि तीनों राजकुमारों में से कौन सा राजकुमार राजा बनने योग्य है, क्योंकि राजा उसे बनाना चाहिए जिसके अंदर बुद्धि, विवेक, शील, स्वभाव, दया, भावना, ये सारी चीजें हो, वही राजा बन सकता है। अब हम जांच करें कि कौन सा हमारा बेटा राजा बनने योग्य है। मित्रों, उस राजा ने अपने राजकुमारों की जांच करने के लिए एक दिन तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और तीनों राजकुमारों से सवाल किया। पहले सबसे बड़े बेटे से कहा कि बेटा, अगर किसी ने अपराध किया हो या फिर कोई अपराध किया हो तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। राजा के बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, उसे मृत्युदंड देना चाहिए, उसे सूली पर लटका देना चाहिए। मित्रों, उसके बाद में बड़े से छोटा बेटा, मझला बेटे की नंबर आया। उससे पूछा गया कि बेटा, तुम्हारी राय में क्या है, तुम्हारे मन में उसे क्या सजा देनी चाहिए, बताओ। बीच का बेटा बोला, पिताजी, मेरी राय में तो जिस आदमी ने अपराध किया है उसे काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। मित्रों, उसके बाद में छोटे बेटे की बारी आई। उससे पूछा कि बेटा, तुम बताओ, उसे किस प्रकार की सजा देनी चाहिए। छोटा बेटा बोला कि हे पिताजी, अगर कोई आ जाए और कहने लगे कि इसने अपराध किया है तो उसके बारे में बिना जाने और बिना सोचे समझे एकदम फैसला नहीं लेना चाहिए, अर्थात उसे सजा नहीं सुनानी चाहिए। हो सकता है वह दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा हो और सजा सुनाने से कोई निर्दोष प्राणी फंस जाए और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए बिना न जाने हुए फैसला नहीं करना चाहिए। मित्रों, छोटे बेटे की बात को सुनकर के राजा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं कि किस प्रकार बिना न जाने फैसला नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं। मित्रों, तब वह छोटा बेटा कहने लगा, हे पिताजी,
हम तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें मेरे कहने का मतलब समझ जाओगे और इससे मुझे समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। राजा कहने लगा, सुनाइए बेटा कहानी, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। मित्रों, तब वह छोटा राजकुमार कहने लगा, पिताजी एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था और उस राजा के यहाँ पर राज्य में एक तोता पला हुआ था और तोता बहुत सुंदर था और राजा उस तोते से बहुत प्रेम करता था। और मित्रों, राजा उस तोते को अपने साथ में रख कर ले जाता था और जहाँ भी जाता वह साथ साथ में जाता। राजा जिस भी काम को करता था उस तोते के बिगड़ नहीं करता था और राजा उस तोते से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह तोता बुद्धिमान था और राजा की किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती थी उसे समाधान करने में वो टाइम नहीं लगाता था। राजकुमार कहने लगा, पिताजी एक दिन की बात है, उस तोते ने राजा से कहा कि महाराज, हम अपने माता पिता से मिलने के लिए जंगल में जा रहे हैं, हमें अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। राजा ने कहा कि जाओ तोते, तुम जाओ, 5 दिन की तुम्हें मोहलत मिलती है और 5वें दिन तुम्हें यहाँ पर आना है। तोते ने कहा, ठीक है महाराज। मित्रों, इतना कहकर वह तोता वहाँ से उड़ जाता है और जंगल में जाकर अपने माता पिता से मिलता है और तोता अपने माता पिता से मिलकर बहुत प्रसन्न था। 3-4 दिन तोते ने अपने माता पिता के साथ अपने मित्रों के साथ बिताई और जब 5वां दिन आया तो तोते ने अपने माता पिता से कहा कि हम महाराज को वचन देकर आए हैं और अब हमें जाना पड़ेगा। तोते के माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा जाओ। अब तोता राजा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी तोते ने सोचा कि हम अपने यहाँ खाली हाथ क्यों जाएं और अपने महाराज के लिए उपहार में कुछ न कुछ लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, तोता भेंट लेने के लिए वहाँ से उड़ जाता है, एक पहाड़ी की ओर निकल जाता है और जब पहाड़ी पर पहुँचता है तो उसे उस पहाड़ी पर एक अमर फल दिखाई दिया। तोते ने विचार किया कि चलो ठीक है, हम इसी अमर फल को लेकर राजा साहब को दे देंगे और राजा साहब हमारे नौजवान हो जाएंगे और हमेशा नौजवान बने रहेंगे और अमर ही रहेंगे। मित्रों, तोता उस फल को लेकर चलने को तैयार हो जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रात्रि हो जाती है तो तोता वहीं पर ठहर जाता है और तोता विचार करता है कि सवेरा होगा तब चलेंगे। मित्रों, अब तो वह तोता रात भर वहीं पर रुका रहा, फल को वहीं पर अपने पास में रख लिया। मित्रों, इधर क्या होता है कि जहाँ पर जिस जगह पर वह तोता ठहरा हुआ था वहाँ पर एक जहरीला सांप आता है और मित्रों, वह जहरीला सर्प उस अमर फल को देखकर उसे खाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और मित्रों, उस सर्प ने उस फल को थोड़ा बहुत खा भी लिया। अब तो मित्रों, सांप के जहर से वह फल भी जहरीला हो गया था और उस फल में से अमृत का प्रभाव जा चुका था। अब तो वो फल जहरीला बन गया था क्योंकि उसके अंदर उस सांप का जहर प्रवेश कर गया था। प्रिय दर्शकों, सवेरा होता है और उस तोते को ये पता नहीं था कि इस फल में जहर घुल गया है। सुबह होते ही तोता उस फल को लेकर उड़ जाता है और राजा साहब के वहाँ पहुँच जाता है और राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि राजा साहब, कल के लिए माफ़ी चाहते हैं, विलम्ब हो गया, आपके लिए कुछ उपहार लेने के लिए चले गए थे और उपहार लाने में देरी हो गई थी, इसलिए हम आज पहुँचे हैं। राजा ने कहा, क्या लेकर आए हो उपहार में? तब उस तोते ने राजा के सामने अमर फल रखकर कहा कि ये अमर फल है और महाराज, आप इस फल को खा लोगे तो हमेशा नौजवान बने रहोगे और सदा के लिए अमर हो जाओगे। मित्रों, अब तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस फल को अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर जैसे ही खाने को तैयार हुए, इतने में ही मंत्री ने आकर महाराज को रोक दिया और मंत्री ने कहा कि राजा साहब ठहरिए, ऐसे ही नहीं, बिना जाने इस फल को मत खा लेना, पहले इस फल की आजमाइश करो, पहले इसको जांच करो कि इस फल में कोई दोष तो नहीं है, इसे खाने से आपको कोई खतरा तो नहीं होगा। मित्रों, मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने उस फल में से थोड़ा सा फल काटकर कुत्ते के सामने फेंक दिया। मित्रों, अब तो उस कुत्ते ने थोड़े से फल के टुकड़े को खाया, खाते ही वह कुत्ता मर गया। जब कुत्ता खत्म हो गया तो राजा साहब के होश उड़ गए। राजा कहने लगे, मंत्री तुम सच कह रहे थे, इसका मतलब
कि तोता हमें मारना चाहता था। मित्रों, राजा गुस्से में हो जाता है और तलवार निकालकर राजा साहब उस तोते की गर्दन को उड़ा देते हैं। तोता मर जाता है। मित्रों, जब तोता मर जाता है तो उस फल को ले जाकर बगीचे में फेंक दिया जाता है। मित्रों, कुछ दिनों के बाद में उसी फल से एक पेड़ बन गया। तो मित्रों, धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है और उसमें फल आने लगते हैं। और जब उस पेड़ में फल आने लगते हैं तो राजा साहब ने ये घोषणा कर दी पूरे शहर में और सभी को सूचित कर दिया कि इस पेड़ के फलों को कोई भी मत खाना। इस फल को खा करके कुत्ता मर गया था और ये फल हमारा तोता दुश्मन लाया था जिसे मैंने मार दिया। और ये फल विषैला था और इस पेड़ में फल लगे हैं वो भी विषैले ही होंगे। इस पेड़ से कोई भी फल मत खाना, अन्यथा मर जाओगे। मित्रों, अब तो पूरे शहर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे भी उस पेड़ के नज़दीक नहीं जाते थे। मित्रों, एक दिन क्या होता है, एक राहगीर आता है और उसी वृक्ष की छाया के नीचे आकर बैठ जाता है और उसे फल जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए। तो मित्रों, उस राहगीर ने फल उठाए और खाने लगा। मित्रों, उस बूढ़े राहगीर ने फल को खाया और खाने के बाद वह नौजवान बन गया और बहुत ही सुंदर नौजवान बन गया। मित्रों, इस घटना को वहां पर खड़ा खड़ा एक सैनिक देख रहा था। फिर उस सैनिक ने जाकर महाराज को बताया कि महाराज, एक बूढ़ा राहगीर आया था, उसने उस पेड़ के नीचे से फल खा लिया। मैंने उसे देखा है कि उस फल को खाते ही वह तो बहुत सुंदर नौजवान बन गया। फिर राजा साहब ने वहां पर आकर उस नौजवान को देखा तो अपने मन ही मन पछताने लगे और सोचने लगे कि इसमें तोते का कोई दोष नहीं था। तोता तो हमारे लिए अमर फल ही लेकर आया था। अब इसमें बीच में जो भी घटना घटित हुई थी वो तोते को मालूम नहीं थी। इसमें तोते का कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं था। मैंने उस तोते को बेमतलब ही मार दिया। मित्रों, अब तो राजा तोते की याद करके बहुत रोता है और पछताता है। लेकिन मित्रों, अब पछताने से क्या होता है। मित्रों, फिर वे राजकुमार कहता है, हे पिताजी, इसलिए इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे। ये कहानी आपको ये शिक्षा देती है, ये सीख देती है कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में भला बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही उसके ऊपर शक करना चाहिए, क्योंकि जो बिना जाने किसी के बारे में शक करते हैं और फैसला करते हैं तो उसे उस राजा की तरह पछताना पड़ता है। मित्रों, अपने राजकुमार की ये कहानी सुनकर राजा समझ गया और बहुत ही प्रसन्न होता है और राजा सोच लेता है कि हमारा छोटा बेटा ही राजा बनेगा। मित्रों, उसके बाद में वह राजा अपने छोटे बेटे को वहाँ का राजा बना देता है और वह अपनी रानी को लेकर के भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को आपस में किसी के बारे में बिना जाने किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और ना ही दोनों को आपस में शक करना चाहिए। अगर बिना जाने कोई भी पुरुष अपनी स्त्री पर शक करता है या भय करता है तो उस घर में कलह पैदा हो जाती है। मित्रों, जिस घर में शंका पैदा हो जाए, पति पत्नी में एक दूसरे के बीच में शक पैदा हो जाए तो उन दोनों की जोड़ी कुछ दिनों में बिगड़ जाती है और उनकी जोड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है, क्योंकि उनके बीच का भय एक दूसरे की मौत का कारण बन जाता है और वे आपस में एक दूसरे की खुशियां छीन लेते हैं और दोनों पक्ष ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते। इसलिए स्त्री और पुरुष के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये कहानी सीख देती है कि किसी के बारे में बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए शक मत करना और ना ही उसके बारे में कभी भी गलत फैसला लेना। कभी उसके बारे में गलत फैसला मत कर देना कि जो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री